कई प्रभु की वचन हम देह रूप में लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उस तरीके से वचन को हम लेते हैं। नो, जैसा लिखा गया वैसे बाइबल हमें पढ़ना है। जिस थॉट से प्रभु ने कहा, जिस थॉट से होली स्पिरिट ने इस वर्ड को लिखा है, हम उसी तरीके से उस शब्द को लेने का समय में उसका सही अर्थ और उसका सही आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। आज बाइबल का ब्लेसिंग आज कई परिवार, कई पर्सनल लाइफ में नहीं आने का वजह, आज मनुष्य बाइबल अपना मर्जी से ले लेता है और अपनी इच्छा का अनुसार लेता है। नो, हमें अपनी इच्छा का अनुसार लेने वाला बुक बाइबल नहीं है। बाइबल हमें प्रभु के अभिषेक के द्वारा हमें पढ़ना है, प्रार्थना के द्वारा हमें पढ़ना है, क्योंकि हर एक शब्दों का पीछे कई प्रगटीकरण होता है, हर एक शब्दों का पीछे कई अर्थ होता है, हर एक शब्द का पीछे कई छुपा हुआ, कई रहस्य का चीज होता है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सब इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने एक किया है। प्रभु को विशेष धन्यवाद। और एक रविवार का सुबह हम सभी प्रभु के चरणों में संदेश के द्वारा आराधना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु को विशेष धन्यवाद। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। प्रार्थना में, वचनों में, विश्वास में हम सदा बने रहेंगे। हम ये युद्ध, ये संकट थोड़ा ही समय के लिए प्रभु एक नई विजेता प्रभु हमें देंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। सभी चर्च का भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूं, आपकी सारे प्रार्थना के लिए, हमें आपकी दान और विश्वास के लिए विशेष धन्यवाद। स्पेशली सभी बर्थडे विशेष के लिए, आपका सारे गिफ्ट्स के लिए मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु और आशीर्वाद करें। हर एक मेंबर को मैं पर्सनली रिप्लाई करने नहीं हुआ, क्योंकि मैसेजेस more than 300 I received, 300 SMS WhatsApp, so काफ़ी वॉल्यूम जास्ती था, इसके लिए पर्सनली मैं कईयों को रिप्लाई नहीं किया आपके विशेष के लिए, तो प्लीज़ कोई मन में बुरा दुख मत हो जाइए। मैं ज़रूर सबके लिए प्रेयर किया और इस वीडियो के द्वारा मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, आपके सारे विशेष के लिए प्रभु को विशेष धन्यवाद। बाइबल के वचनों में आज हम ध्यान करेंगे। प्रार्थना करने के समय में प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, उस पर ध्यान करेंगे। योहान पहला अध्याय 12 वचन हम कई बार पढ़े हैं, इस वचन को आप जानते हैं। बाइबल के वचनों में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई स्वीकार करते हैं उनकी संतान होने का वो अधिकार देते हैं। वैसे आप पर लिखा पढ़ेंगे, परंतु जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, दोस हु एक्सेप्टेड हिम, he gave a rights to become his children, ऐसा इंग्लिश में लिखा। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें बाइबल आज प्रभु की संदेश क्या है? प्रभु का संतान हमें बनना है। ये प्रभु का संतान, जो कोई स्वीकार करते प्रभु का संतान बनेगा। बाइबल का वचन कहता है हमें, जो कोई स्वीकार करते प्रभु का संतान बनेगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। आज हमारे सामने एक सवाल है, क्या आज हम प्रभु का बेटा और बेटी का स्थान में जा चुके या जाने वाले या कोशिश कर रहे? वेयर वी स्टैंड टुडे, वेयर वी स्टैंड टुडे। हम बोल सकते हैं प्रभु का संतान है। क्या प्रभु हमें ये वर्ड बोल सकता है, दिस इज माई डॉटर, दिस इज माई सन? क्या ये वर्ड प्रभु से हम सुन सकते हैं? बाइबल प्रभु आशीर्वाद इस वचनों के द्वारा हम ध्यान कर रहे हैं। बाइबल में 2 बार एक आकाशवाणी हुआ। नई साल, नया करार में स्वर्गीय पिता ने 2 बार आसमान से 2 आकाशवाणी हुआ यीशु मसीह के बारे में। नंबर 1, जब यीशु ने बैप्टिज्म लिया उस समय का आकाशवाणी हुआ आसमान से, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह सेवकाई कंप्लीट करने का समय में, ऑलमोस्ट सपोज टू कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे, क्रॉस में जाने से पहले फिर से एक आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हमें इसका सुनो। 2 बार ये शब्द हुआ। हम उस वचन को थोड़ा खोलेंगे, बाइबल से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। हमें बाइबल से हम आ जाएंगे मत्ती का किताब 3 अध्याय वचन 17 हम देखते 3:7 पढ़ेंगे।
और देखो देखो ये आकाशवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। एक आकाशवाणी हुआ, यीशु मसीह का बैप्टिज्म के बाद एक आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और एक बार उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 17वां अध्याय वचन 5 देखेंगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, इस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल वचनों में आमीन, यीशु मसीह के लिए स्वर्गीय पिता ने 2 सर्टिफिकेट दिया। द वन इज सेइंग कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। द सेकेंड सर्टिफिकेट, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इससे तुम सुनो। हमें वचन संकेत। हमें आज वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? क्या आज हम प्रभु का संतान का स्थान में जा चुके हैं क्या? ये जाने वाले हैं क्या? या कोशिश कर रहे क्या? Where we stand today, where we stand today, and where we stand today। 2 दिन पहले बीच रात में प्रेयर कर रहा था। प्रेयर इसके लिए किया, जब मैं साउथ इंडिया में एक पास्टर से मैंने बात करने का समय में उन्होंने मेरे से कहा 1000 का ऊपर, more than 1000 pastors are passed away by COVID। ऐसा उन्होंने मेरे से कहा 1000 पास्टर का ऊपर कोविड में चला गया। ये चीज मुझे उन्होंने कहा। ये सुनने के बाद में कई घंटे तक मैं डिस्टर्ब रहा, कई घंटे तक ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। मेनी आवर्स आई वाज वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि पास्टर मींस यस नॉट ओनली उनकी फैमिली है, उनकी चर्च है। यस, उनके साथ में मे बी 20 मेंबर्स, मे बी 200 मेंबर्स, वी डोंट नो। मैं ही जानता हूँ पास्टर मींस उनका चर्च है, तो देयर आर पीपल। आई मीन सो सडनली नेक्स्ट संडे वहां पर गए और पास्टर नहीं है। तो उनकी हार्ट कैसा रहेगा? मैं सारी चीजें सोच के मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। फिर मैं बीच रात में प्रार्थना प्रेयर कर रहा था कि इस प्रभु इतनी सारे आपके सेवक इस धरती छोड़ दिए। ये मन में बड़ी सवाल के साथ, दुख के साथ मेरे मुंह से प्रार्थना तो निकला ही नहीं। मैं जस्ट मन में याद करके साइलेंट में बैठा था। यस, प्रभु ने मेरे से कहा, उसी समय प्रभु का शब्द मेरे पास पहुंचा। मैंने दिया हुआ काम उन्होंने पूरा कर लिया है। आई विल टेकन, मेरा काम, जो काम उन्हें दिया उन्होंने पूरा कर लिया है। उनका दौड़ पूरा हो चुका है, मैंने ले लिया। जैसे शब्द मेरे पास आने के बाद एक नया बल मेरे शरीर में महसूस किया। मैं फिर से उठ के मेरा रूटीन मैंने स्टार्ट किया। इस बाइबल में मैं क्यों चीज ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ये समय, जो समय हम गुजरे, जहां पर हम आ चुके हैं, अभी हर एक कामों के बारे में प्रभु देखना शुरू कर दिया। हाउ मच यू आर वर्किंग, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड, वेयर यू स्टैंड इन द क्रिश्चियंस जर्नी, वेयर यू स्टैंड। हमें अभी भी संडे टू संडे विश्वासी का जगह पे क्या, या ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, हमें ये जगह पे क्या, वेयर वी स्टैंड टुडे। यहाँ पर वचनों में लिखा है, जो कोई स्वीकार करते हैं उसकी संतान होने का अधिकार दिया जाता है। हमें क्या वो अधिकार हमें मिल गया क्या? कि आज प्रभु हमें देखकर ये शब्द बोल सकते हैं क्या, दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर। हमें ये शब्द आज बोलने के लिए हम प्रभु की दृष्टि में हम वेयर वी स्टैंड टुडे। हमें सो बाइबल में ये सोचने का समय पे हम आ चुके हैं। यीशु मसीह का लाइफ में यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने एक सर्टिफिकेट दिया, ये मेरी प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वचन कहता, I mean the first testimony, the first certificate I say, I mean जो पहली आकाशवाणी हुआ, बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बैप्टिज्म लिया, सेवकाई शुरू नहीं किया। जीसस इज नॉट स्टार्टेड द मिनिस्ट्री, बट वहां पर सर्टिफिकेट प्रभु ने दिया, ये मेरी प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। हमें ये फर्स्ट सर्टिफिकेट यीशु मसीह का फैमिली लाइफ के बारे में स्वर्गीय पिता ने देखा। फैमिली लाइफ, हमें मरियम को 6 बच्चे, यीशु को मिला के 7 बच्चे। योसेफ का जर्नी, कम समय में योसेफ धरती छोड़ चुके थे, कम समय में जोसेफ गुजर गए। मैं मेरी का हस्बैंड यीशु का इस धरती का पिता की बात कर रहा हूँ।
जोसेफ मरने के बाद में, इस योसेफ मरने के बाद में कई जिम्मेदारियां यीशु मसीह को ऊपर आया था। क्योंकि घर में बड़े हैं और 6 बच्चे, हमें कई रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको ऊपर था। बट ऐसे वो एक परमेश्वर का स्थान में होने के बावजूद भी एक मनुष्य का स्थान में आकर वो सारे फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी यीशु ने फुलफिल किया। बाइबल का वचन कहता है एक अच्छी एक बेटा का स्थान में, एक अच्छा भाई का स्थान में, हमें इज अ गुड सन एंड आल्सो इज अ गुड ब्रदर, हमें एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह ने कंप्लीट किया। इसलिए मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले यीशु मसीह का फैमिली लाइफ के बारे में हमें एवेंट से सर्टिफिकेट मिला, ये मेरी प्रिय पुत्र है। हमें फैमिली लाइफ मतलब उस प्रकार से मत लीजिए उन्होंने शादी कर लिया सेटल हो गया, नॉट दैट वे। हमें एज अ सन, हमें एज अ ब्रदर, एक बेटे के स्थान में, एक भाई का स्थान में, क्योंकि 6 बच्चे, मरियम को 6 बच्चे, यीशु को मिला के 7 बच्चे बाइबल का वचन कहता हमें। और यीशु मसीह का डैडी योसेफ के बारे में यदि बाइबल से देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं इज अ कारपेंटर, हमें हेल्पिंग ए डैडी, पिता को मदद करते हुए हमें सो जर्नी एक फैमिली लाइफ में कभी अपने आप को एज अ गॉड प्रेजेंट नहीं किया, कभी अपने आप एक ऊंचे स्थान में यीशु मसीह ने प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है। वो बेस्ड ऑन दैट मैं कह रहा हूं। आई मीन द फर्स्ट सर्टिफिकेट जीसस रिसीव्ड द बेस्ड ऑन द फैमिली लाइफ, बेस्ड ऑन द फैमिली लाइफ। आई मीन सो बाइबल को साथ हम सीख रहे हैं। यदि आज एवन से हम इस प्रकार की सर्टिफिकेट के लिए राह देख रहे हैं, क्या आज हम आज का दिनों में कैसा कौन सी स्थान पे हम हैं, ये हमारा पेरेंट्स का दृष्टि में आज हम है कौन, हमें वेयर वी स्टैंड बिफोर आवर पेरेंट्स, हमारा माता का सामने हम कैसे, हमारे पिताजी के सामने हम कैसे हैं, हमारा ब्रदर सिस्टर के सामने हम कैसे हैं। ये हम लोग एक अच्छी भाई के स्थान में, एक अच्छी बहन के स्थान में, एक अच्छी बेटे के स्थान में, वेयर वी स्टैंड। हमें बाइबल में सब चीजें भले मनुष्य का दृष्टि में कीमत कम रहेगा, बट प्रभु का दृष्टि में इसे वेरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं हमेशा वही कहता हूँ, कई प्रभु की वचन हम देर रूप में लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उस तरीके से वचन को हम लेते हैं। नो, जैसा लिखा गया वैसे बाइबल हमें पढ़ना है। जिस थॉट से प्रभु ने कहा, जिस थॉट से होली स्पिरिट ने इस वर्ड को लिखा है, हम उसी तरीके से उस शब्द को लेने का समय में उसका सही अर्थ और उसका सही आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। आज बाइबल का ब्लेसिंग आज कई परिवार, कई पर्सनल लाइफ में नहीं आने का वजह, आज मनुष्य बाइबल अपना मर्जी से ले लेता है और अपनी इच्छा का अनुसार लेता है। नो, हमें अपनी इच्छा का अनुसार लेने वाला बुक बाइबल नहीं है। बाइबल हमें प्रभु के अभिषेक के द्वारा हमें पढ़ना है, प्रार्थना के द्वारा हमें पढ़ना है, क्योंकि हर एक शब्दों का पीछे कई प्रगटीकरण होता है, हर एक शब्दों का पीछे कई अर्थ होता है, हर एक शब्द का पीछे कई छुपा हुआ, कई रहस्य का चीज होता है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर यीशु मसीह को स्वर्ग से सर्टिफिकेट मिला। बाइबल का वचन कहता है, हमें एक 2 वचन यीशु मसीह का फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 3 से आगे हम पढ़ेंगे। 3 से आगे क्या कहता है? क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमून का भाई है। क्या उसकी बहनें हमारे बीच में उसकी बहनें हमारा बीच में नहीं है? हमें प्रभु आशीर्वाद वचन में आप पढ़े थे, यीशु मसीह का 4 भाई और 2 बहन। हमें तो मरियम को टोटल 7 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग जीसस। यदि हमने यीशु को अलग कर लिया, मरियम को 6 बच्चे हुआ यूसुफ के द्वारा। एक अच्छी फैमिली लाइफ थे। प्रभु आशीर्वाद करे। हमें यीशु मसीह को मिला हुआ सर्टिफिकेट अबाउट द फैमिली लाइफ। I mean about the family life. I mean how much responsibility is taken about the life, about the family. I mean बाइबल पढ़ने में और एक वचन पढ़ेंगे। Come to book of Deuteronomy. ड्यूटेरोनॉमी का किताब में हम आएंगे, चैप्टर 5 वर्स 16 से आगे पढ़ेगा लेकर। अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना, अपनी माता अपनी पिता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दिया है। आमीन। और जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश यहोवा तुम्हें देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, बहुत दिन तक जीवित रह पाएगा। आमीन। आमीन। माता पिता को आदर करो, ये वर्ड प्रभु का आज्ञा है।
ये ऐसा नहीं कि कई बार हम माता पिता को हम न्याय करते हैं। मेरे डैडी अच्छा है, मेरा मम्मी बुरा है, मेरा मम्मी अच्छा है, मेरे डैडी बुरा है। Who give this authority? Who give this authority? ये अधिकार आपको किसने दिया? हमें चर्च भाई बहनों, बाइबल से आज हम सीख रहे, प्रभु का आदेश था माता और पिता को आदर करो। ये प्रभु का आदेश था, मनुष्य को नहीं है। हमें मम्मी डैडी को प्रॉपर्टी की वजह से ऑनर मत कीजिए। ये मम्मी डैडी ने आपको कुछ दिया करके ऑनर मत कीजिए। ये ओपनली में शेयर कर। हमें बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं। हमें आज हम प्रभु की संतान बनने का संदेश हम सीख रहे हैं। हमें हम बोल सकते हैं कि मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूँ। क्या प्रभु ये सर्टिफिकेट दे सकता है? क्या प्रभु ये सर्टिफिकेट दे सकता है? क्या दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर, प्रभु ये सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? जिससे यीशु मसीह को सर्टिफिकेट दिया गया, हेवन से सर्टिफिकेट दिया गया, दिस इज माई सन, ये मेरी बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यस बाइबल ये सर्टिफिकेट आज आपके लिए, मेरे लिए, आमीन, प्रभु आसमान से हमारे पास, हमारा बीच में बात कर सकता है। हमारा मंडली प्रभु बात कर सकता है। हमारे दृष्टांत के द्वारा, हमारे सपनों के द्वारा प्रभु बात कर सकता है। दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर, दिस इज माई सन। आमीन। ये चीज क्या प्रभु हमें बात कर सकते हैं? यस बाइबल हमें चीजों को पहचानना है। वेयर वी स्टैंड टुडे, आमीन, यीशु मसीह का टेस्टिमनी देखिए फैमिली लाइफ में। आमीन, बाइबल में ये चीज हमें चेक करना है। यस व्हाट अबाउट योर सिस्टर सेज अबाउट यू, आपकी बहन आपके बारे में क्या कहता है? यस आपका टेस्टिमनी क्या, आपका ब्रदर आपके बारे में क्या कहता है, आपका मम्मी डैडी आपके बारे में क्या कहता है? हमें ध्यान देना है सब चीजों में। हमें ये मत सोचो वो अलग लाइफ है, प्रेयरफुल लाइफ अलग है, बाइबल अलग है, वो अलग है। इसको कट करके मत देखो। यस दिस ऑल वन चेन, दिस ऑल वन चेन। उधर एक लिंक टूट गया तो इधर भी लिंक टूट जाएगा, इधर एक लिंक टूट गया उधर भी टूट जाएगा। दिस ऑल इंटरलिंकिंग सिस्टम। आमीन। प्रभु ने हर एक चीज के साथ जोड़ के प्रभु ने बाइबल वचनों में बात किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर वचनों में लिखा है, आमीन, यीशु मसीह को मिला हुआ सर्टिफिकेट, दिस इज माई ओनली बिगॉटन सन। आमीन, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। बाइबल वचन कई बार हम पढ़े, जो कोई स्वीकार करते उसकी बेटा और बेटी होने का संतान, उसकी संतान होने का अधिकार प्रभु देते हैं। ये वचन हमें पता है, कई बार हम पढ़े। बट आज सवाल ये है कि क्या हम प्रभु का बेटा और बेटी का स्थान में जा चुके या जाने वाले या कोशिश कर रहे? वेयर वी स्टैंड टुडे, वेयर वी स्टैंड टुडे, क्रिश्चियन पीपल हेवन में जाएगा ये कोई बाइबल में लिखा नहीं। यस take it seriously. Pastors will enter the kingdom of heaven. Nowhere it is written. Take it seriously. Amen. Take it very seriously. यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं। अंतिम दिनों में कई लोग आएंगे, प्रभु मैंने आपका नाम पर भविष्यवाणी किया, ये किया, वो किया, we know all the list। यीशु मसीह का मुंह से एक ही शब्द था, मैं तुम्हें जानता नहीं। यस बाइबल, यस आज टुडे वेयर वी स्टैंड टुडे, हम इसके बारे में ध्यान देना, हमें चेक करना। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम पढ़ रहे हैं, प्रभु की संतान बनो। यीशु मसीह को सर्टिफिकेट मिलने का वजह, आमीन, अबाउट हिज फैमिली लाइफ, अबाउट हिज फैमिली लाइफ। आमीन। एक बड़ा भाई का स्थान में सारे रिस्पांसिबिलिटी यीशु ने पूरा किया। आमीन। एक बेटे का स्थान में किसी प्रकार की दुख नहीं दिया अपनी माता को। पिताजी जाने के बाद में, यूसुफ मरने के बाद में सारे परिवार का जिम्मेदारी यीशु मसीह के ऊपर था। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के स्थान में वो सारे रिस्पांसिबिलिटी यीशु मसीह ने निभाया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कारपेंटर का जॉब मतलब आप जानते हैं, आमीन, एक मतलब कई प्रकार की वुड कटिंग, लकड़ी को काटना, कुछ चीजें बनाना। आमीन, he was doing that job। आमीन। डैडी का हेल्पर का प्लेस में he was doing that job। आमीन। faithfully he has completed the responsibility। आमीन। स्वर्गीय पिता ने उसे सर्टिफिकेट दिया, ये मेरी प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। आमीन। उस सर्टिफिकेट का पीछे और एक रहस्य हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह का बैप्टिज्म का समय स्वर्गीय पिता ने वर्ड बात किया। यीशु मसीह का बैप्टिज्म, यीशु मसीह ने प्रभु का, बाइबल का हर एक आज्ञा को भी पालन किया। हमें यीशु का बैप्टिज्म हमारा जैसा पाप का पश्चाताप का बैप्टिज्म नहीं था। यीशु मसीह का बैप्टिज्म नियम शास्त्र पूरा होने के लिए, जो कमेंडमेंट जो लिखा है उससे पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया। आमीन। यीशु मसीह का बैप्टिज्म आपका जैसा, हमारा जैसा पश्चाताप का बैप्टिज्म नहीं था।
पश्चाताप का बैप्टिज्म यीशु का नहीं था, नियम शास्त्र में लिखा हुआ चीज, क्योंकि जैसा वो नदी में यीशु मसीह प्रवेश हुए बैप्टिज्म के लिए, यूहन्ना बैप्टिज्म ने यही उनसे कहा, यस मुझे आपसे बैप्टिज्म लेना है, आप मुझसे ले रहे। यीशु मसीह ने कहा लिखा हुआ चीज पूरा हो। यस व्हाट इट वाज रिटन लेट इट बी। हमें जो लिखा हुआ चीज पूरा होने के लिए वचन में यहाँ पर लिखा है। अब इन यीशु मसीह लिखा हुआ चीजों को, प्रभु का आज्ञा को पालन किया, लिखा हुआ चीजें। अब इन बाइबल प्रभु आशीर्वाद के बाद क्वेश्चन कुछ वचन हम ध्यान करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे, 13 से आगे पढ़ेंगे, 13 to 15 हम पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यमुना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यमुना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद का और एक वचन पे हम आ जाएंगे। कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 21 पढ़ेंगे। योहान 14:21 वचन क्या कहता है? 14:21 जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम करता है। आमीन। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरे पिता प्रेम करेगा। आमीन। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा। आमीन। और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। अभी जीसस को मिला हुआ फर्स्ट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द फैमिली लाइफ एंड बेस्ड ऑन द कमांडमेंट ही ओबेड, ही ऑनर्ड। अभी बाइबल में लिखा वचन को यीशु ने स्वीकार किया, यीशु ने पूरा होने के लिए बपतिस्मा लिया। इस बाइबल में कई बाइबल का वचन को हम डिविएशंस ले लेते हैं, कई बाइबल का वचन को हम अपनी तरीके से हम ले लेते हैं। नो, that was not right. Yes, 70-year-old mother मुझे फोन किया था, पास्टर मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे लिए प्रेयर करो। तो मैंने उनसे कहा आंटी आपको क्या कमी है? यू हैव गुड फैसिलिटी, अंकल ने सब कुछ आपके लिए बना के गया, और क्या आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा और बहू ने फैसला किया घर से अलग होकर सेपरेट घर रहने के लिए। इस महीने का ऐसी के बड़ी घटना हुआ, घटना तो बड़ी नहीं हुआ, छोटे चीजें हैं, बट वो चाहते हैं अलग रहने के लिए। ठीक है, लेट मी टॉक टू योर सन। मैंने कहा आपके बेटे से बात करनी चाहिए। फिर बेटे को फोन किया। मैं फोन करने के बाद मैंने पूछा, मम्मी का फोन आया था अभी जस्ट है, और ये मैसेज मुझे दिया गया, व्हाट हैपेंड? मैंने यही पूछा व्हाट हैपेंड। उन्होंने मुझे बाइबल से वचन निकाल के बताया फोन पे ही। बाइबल में लिखा है ना, यस, अपनी माता पिता से अलग रहकर अपनी पत्नी के साथ एक रहना है। मैं उसी वचन को पालन कर रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं किया। मैंने कहा ब्रदर और एक वचन भी लिखा, अपनी माता पिता को आदर करेगा धरती पे लंबा समय तक जिंदा रहेगा। ये सब दोनों वचन को रेफर करो, डोंट रेफर ओनली वन वर्स। Yes, Bible. So, today nowadays, this is what many people make mistake. They take only one word from the Bible and they make mistake. They take one word, they make a mistake. They take one word, they make a mistake. I mean, मेरे मिनिस्ट्री अनुभव में ऐसा कई चीजें मैंने देखा हो। प्रभु आशीर्वाद के वचनों में आज हम सीख रहे हैं। हमें प्रभु स्वर्गीय पिता ने यीशु को दिया हुआ फर्स्ट सर्टिफिकेट बारे में हम सीख रहे हैं। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया, यीशु मसीह ने तभी बैप्टिज्म लिया जो सर्टिफिकेट स्वर्गीय पिता ने दिया। इस आज को हम सभी, बाइबल वचन कहता है जो कोई स्वीकार करेगा प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया जाएगा। इस बाइबल आज हम कहां पर रुके? सवाल ये है, वेयर वी स्टैंड। हम प्रभु का बेटे के स्थान में जा चुके, बन चुके या नहीं? हमें एक बेटी के स्थान में जा चुके या नहीं? या जस्ट वी आर लिविंग अ गुड क्रिश्चियंस लाइफ? हमें बाइबल चीज हमें पहचानना है। ये हम सभी लॉर्ड का पत्नी के बारे में हम जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं, हम कई बार सुने। लॉर्ड की परिवार जो जगह पे थे, लॉर्ड की परिवार जो जगह पे थे, सॉडोम और गमोरा, बाइबल का वचन कहता है पाप से भरा हुआ जगह था, पाप से भरा हुआ जगह था। बट लॉर्ड की पत्नी ने उस पाप का बीच में अपनी जवान बेटियों को सुरक्षा में रखा था। बाइबल का वचन कहता है
शी वॉज प्रोटेक्टेड बोथ द डॉटर, दोनों बेटी को सुरक्षा से रखा था। इसने भी कोई पाप नहीं किया, बच्चों को भी कोई पाप करने नहीं दिया, क्योंकि बाइबल में इसका रिकॉर्ड नहीं है। पर जैसा लॉर्ड का पत्नी बाहर निकल गई, जब एंजल्स उन्हें बचाने के लिए उधर से बाहर निकला, बीच रास्ते में लॉर्ड का पत्नी पीछे मुड़ के देखा, नमक का पुतला हो गया। हम सब उस को जानते हैं। बाइबल से लॉर्ड का पत्नी पाप से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बट प्रभु का वचन को प्रोटेक्ट करने में नहीं हुआ, यहाँ पर फेल हो गया। हम देख रहे हैं, हमें पाप से प्रोटेक्ट किया, पाप नहीं किया, पाप से प्रोटेक्ट कर लिया, बट प्रभु का आज्ञा को उसको प्रोटेक्ट करने में नहीं हुआ, प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए नहीं हुआ। यस, उसको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था, पीछे मुड़ के मत देखो, रन, सीधा जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, बट वो भी आज्ञा उसने तोड़ दिया। आज प्रभु क्वेश्चन में क्या हम सीख रहे हैं? यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने दिया हुआ सर्टिफिकेट, क्योंकि यीशु मसीह लिखा हुआ शब्दों को पालन किया, लिखा हुआ शब्दों को पूरा करने के लिए बाइबल का वचन के अपने आप को समर्पण किया। इस बाइबल को आज अभी तक आपने कैसा बाइबल पढ़ा मैं नहीं जानता हूँ, बट टुडे ऑनवर्ड्स, आज से बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना के द्वारा बाइबल पढ़ो। प्रभु लिखा हुआ शब्द का सही अर्थ मुझे बताइए, ये लिखा हुआ शब्दों को समझने का ज्ञान दो, ये लिखा हुआ शब्दों को पालन करने के लिए मुझे बल दो। एक प्रार्थना के द्वारा तुम वचन पढ़ना शुरू करोगे, हमारे लाइफ में उसका फल अलग ही रहेगा, उसका शांति अलग रहेगा, उसकी आशीर्वाद अलग ही रहेगा। हमें आज इन दिनों में कई बाइबल का वचन गलत तरीके से प्रचार हो रहा है, कई बाइबल का वचन हमें मनुष्य को गलत तरीके से प्रचार हो रहा है। हमें बाइबल प्रार्थना के द्वारा हर एक वचनों को पढ़िए। हमें सर्टिफिकेट मनुष्य से नहीं चाहिए, प्लीज टेक इट नोट। हमें इंपॉर्टेंस, हमें अंडरस्टैंड, डोंट एक्सपेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम XYZ। हमें स्वर्गीय पिता से हमें सर्टिफिकेट चाहिए, प्रभु से हमें सर्टिफिकेट चाहिए। यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। हमें ये सर्टिफिकेट हम सब के लिए एक बड़ी आशीर्वाद रहेगा। प्रभु आशीर्वाद कर क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं आकाशवाणी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में 2 बार सर्टिफिकेट दिया गया। ये फर्स्ट पॉइंट हम पढ़े थे, कम टू सेकेंड। हमें और एक बार एक आकाशवाणी हुआ, हमें तभी क्या हुआ पढ़ेंगे बाइबल से। हमको लेंगे मत्ती का किताब 17वां अध्याय 5 वचन में लिखा है, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, आमीन, इसकी सुनो, आमीन, इसकी सुनो। प्रभु आशीर्वाद करे। ये सेकेंड टाइम जो आकाशवाणी हुआ, वचन कहता है यीशु मसीह का सेवकाई का अंतिम समय में हो रहा है। ये क्योंकि कुछ ही समय के बाद यीशु मसीह सूली पे समर्पण करने वाले, एक अंतिम समय में पेत्रस योहान को लेकर प्रभु पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए थे। उस प्रार्थना करने के समय में मोसेस और एलीजा आत्मिक रूप में यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, और उस समय में यह आकाशवाणी हुआ, दिस इज माय सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हमें बाइबल द सेकंड टेस्टिमनी, सेकंड सर्टिफिकेट फॉर जीसस अबाउट द मिनिस्ट्री। हमें यीशु मसीह का मिनिस्ट्री हेवन स्वीकार किया, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री स्वर्गीय पिता ने स्वीकार किया। हमें सुबह में वचन क्या कहता है, पढ़े कम टू 1 वर्स में हम आएंगे बाइबल से। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26 पढ़िए, क्या लिखा है 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे चलो, आमीन। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, वहाँ पर मेरा सेवक भी रहेगा, आमीन। और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर, आमीन, पिता उसको आदर करेगा, आमीन, आमीन। से एवरी पास्टर्स को प्रभु ने स्पेशल ब्लेसिंग रखा, डायरेक्टली स्वर्गीय पिता से, पिता उससे आदर करेगा। प्रभु आशीर्वाद करते। सेकंड सर्टिफिकेट व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट द मिनिस्ट्री, आमीन, अबाउट द मिनिस्ट्री। बाइबल नो हमारा मिनिस्ट्री, आमीन, दोस व्हाट द मिनिस्ट्री, छोटी मिनिस्ट्री हो बड़ा मिनिस्ट्री हो, बट सर्टिफिकेट प्रभु से एक्सपेक्ट करो, मनुष्य से नहीं। I mean, expect the certificate from the God. I mean, God has to certify you. You are my son. I mean, आपकी सेवकाई में प्रसन्न हूँ, आपकी सेवकाई में मैं हूँ। I mean, कई बार प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरे से यही कहा, tomorrow I will be in your fellowship. कई बार ऐसा हुआ, tomorrow I will be in your fellowship. तुम्हारा फेलोशिप में कल सुबह मैं रहूंगा। मैं हर शनिवार रात में सोता नहीं, पूरा रात में जागता हूँ रविवार सभा के लिए। संडे वी हैव 3 सर्विस, तो सैटरडे फुल नाइट 4 o'clock
3 o'clock सैटरडे नाइट मैं पूरा रात में बैठ रहा था संडे के लिए, प्रेयर के लिए। कई बार प्रभु ने कहा टुमारो आई विल जॉइन योर फेलोशिप, टुमारो आई विल बी प्रेजेंट इन योर फेलोशिप। कई बार ऐसा हुआ, बट एक चीज के लिए मुझे हमेशा डर लगने वाला चीज ये होता है, वो है संडे नाइट 11 o'clock। वो समय आने पे मुझे अचानक डर आना शुरू हो जाता है। आप पूछते रहेंगे क्यों? क्योंकि संडे दिन भर हमारा 3 सर्विस कंप्लीट होने के बाद में संडे नाइट मेरा 11 o'clock से 1 o'clock मेरा प्रेयर टाइम, एवरी डे एवरी नाइट 11 to 1 o'clock मेरा प्रेयर टाइम है। उस समय कोई फोन्स नहीं आता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, नेबर्स सोसाइटी भी साइलेंट हो जाता है। सो आई चॉइस अ टाइम 11 to 1 इज माय प्रेयर टाइम। 11 बजे मैं प्रार्थना में बैठता हूँ। पहले चीज उस दिन जितनी भी दान दसवां आया हर एक पर्सन के लिए प्रेयर होता है, इस मैं करता हूँ। ऐसा आई डोंट नो अबाउट अदर मिनिस्ट्री, आई डू। 3 सर्विस में जितनी भी ऑफरिंग्स आया, एनवेलप्स आया, हर एक के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। प्रेयर करने के बाद में तीनों सर्विस को लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड फर्स्ट सर्विस यू ब्लेस, सेकेंड सर्विस यू ब्लेस एंड थर्ड सर्विस आल्सो यू ब्लेस। और वहां पर कई बार प्रभु ने मुझे बात किया, फर्स्ट सर्विस जैसा मैंने कहा था तुमने वैसे ही कंप्लीट किया, बट सेकेंड सर्विस यू चेंज द वर्ड। तो मैंने प्रभु से कई बार ऐसी प्रार्थना में कहा, प्रभु बैठा हुआ इंसान वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए उस वर्ड को मैंने चेंज करके मैंने स्पीच किया। इमीडिएटली प्रभु का वाणी मेरे पास आई, तुमको किसने बोला वो नहीं समझ रहा, तुमको किसने बोला? Why you change the word? जो वर्ड मैंने दिया तुम्हें वो स्पीच करना चाहिए। Why you change the word? very strictly प्रभु ने मेरे से कई बार बात किया। इधर सिमिलरली जब मैं ऑफरिंग के लिए प्रेयर किया, ये भी चीजें प्रकट किया, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑफरिंग, ये अदान से मैं प्रसन्न नहीं है, ये एनवेलप से मैं प्रसन्न नहीं है। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ, पर उसके लिए कई बार प्रभु से क्षमा मांगता हूँ। प्रभु उसने क्या गलती किया पता नहीं, परिवार ने क्या किया पता नहीं, अभी आपकी चरणों में रखा, प्लीज एक्सेप्ट लॉर्ड, यू प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग। कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कवर अलग से रखकर वो कवर के लिए कई बार प्रार्थना करता हूँ। संडे के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी डे आई प्रे फॉर दैट एनवेलप, प्लीज एक्सेप्ट दिस एनवेलप, प्लीज एक्सेप्ट दिस एनवेलप। कई बार ऐसा हुआ। मैं क्यों ओपनली चीज शेयर कर रहा हूं, मैं ये कोई इतनी डिटेली आपको बताएंगे नहीं, नो पासेज विल से अबाउट दिस, बट मैं मेरा चीज आपको ओपनली शेयर कर, जो अनुभव मैं जो गुजर रहा हूं, जो डे टू डे लाइफ में व्हाट आई एम डूइंग, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम नॉट कंपेयरिंग अदर मिनिस्ट्री, प्लीज। प्रभु आशीर्वाद करें। इस बाइबल also second certificate received by the God about the ministry, ministry, so बाइबल यीशु मसीह के सेवकाई एवन ने स्वीकार किया। टुडे आवर मिनिस्ट्री, हम यही चाहते हैं, मनुष्य हमें स्वीकार करे, मनुष्य हमें तारीफ करे, मनुष्य ये सुन के हमारे करीब आए। नो, अभी तक अगर इस प्रकार की एटीट्यूड्स में है, हम इसे बदल डालिए, हमें इसे चेंज करके प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए मुझे कृपा दो, क्योंकि वचन कहता है यदि कोई मुझे सेवा करेगा ये स्वर्गीय पिता उससे आशीर्वाद करेगा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबलों आज हमें सर्टिफिकेट चाहिए प्रभु से, मनुष्य से नहीं। मनुष्य से यीशु मसीह को 2 बार आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसका सुनो। द सेकेंड वर्ड केम, इसका सुनो। बाइबल आज हमारा फैमिली लाइफ से क्या प्रभु से सर्टिफिकेट मिला क्या? हमारा मिनिस्ट्री से प्रभु ने हमें सर्टिफिकेट दिया गया। वॉट एवर बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, बाइबल का सब्जेक्ट हम स्पीच कर रहे हैं, क्या इसका सर्टिफिकेट प्रभु ने दिया गया? यदि नहीं है, हम इसमें इसका पीछे हम कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सर्टिफिकेट प्रभु से आता है, धरती में हम आशीर्वादित रहेंगे, धरती में हम आशीर्वादित रहेंगे। हमें बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, हर एक चीज प्रभु से संभव, हर एक चीज प्रभु से संभव। ये चीज नहीं हो सकता मत सोचिए। यीशु मसीह का फैमिली लाइफ को हेवन ने स्वीकार किया, यीशु मसीह ने लिखा हुआ हर एक वचनों को पालन किया बाइबल में, और यीशु मसीह का मिनिस्ट्री एक्सेप्ट किया गया। बिकॉज ऑफ दिस ही रिसीव्ड ट्वाइस दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम द फादर, दिस इज माय ओनली बिगॉटन सन। ये मेरी प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ। सो आज के बाद बाइबल से क्रिश्चियंस लाइफ कल तक कैसे था आई डोंट नो, but this moment onwards, let us try to get the good best certificate from the God, not from the man। मनुष्य के द्वारा नहीं,
बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। मोर देन 1400 मेंबर्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आज का दिनों में है। हमें साउथ और महाराष्ट्र बड़ी मिनिस्ट्री हम ऑपरेट कर रहे हैं। मैं कुछ चीज ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बट एवरी डे मुझे कई फोन कॉल्स, कई मैसेजेस आता है, बट जास्ती मैं प्रभु का पीछे रहता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा प्रकट करो, प्रभु क्या नेक्स्ट मैसेज मुझे क्या बोलना है, उस फैमिली में जा रहा हूँ क्या बोलना है, शाम को रिकॉर्डिंग में क्या बोलना है, सुबह रिकॉर्डिंग में क्या बोलना है। कंटिन्यू प्रभु से बात करते रहता हूँ ताकि एक भी वर्ड में गलत ना बोलो, एक भी वर्ड अपनी माइंड से मैं यूज ना करूँ। अभी ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस बाइबल से आज समय आ चुका है, we need a certificate from the Lord। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, come to book of Matthew chapter 26 and verse 42 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फिर यीशु ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, आमीन, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। तब उसने आकर अपने फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर यीशु फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। आमीन। बस प्रभु की प्रार्थना के बारे में यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने आमीन पिता का इच्छा का अनुसार एक समर्पण हम देख रहे हैं। आमीन। एक समर्पण, आमीन, मिनिस्ट्री समर्पण, पिता तेरे इच्छा पूरा। आमीन। बाइबल समय आज अभी हम लोग जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, आमीन, वन वे इट इज लॉकडाउन, अदर वे कोविड कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ, सम पार्ट इज ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी हमें दिया गया। आमीन। सो बाइबल आज हम चेक करेंगे वेयर वी स्टैंड टुडे। आमीन। प्रभु की संतान का प्लेस वेयर वी स्टैंड टुडे। वचन कहता है जो कोई स्वीकार करेगा, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया जाता है। क्या आज हम उस प्लेस में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाला है? ये हमारा फैमिली लाइफ से क्या प्रभु से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? प्रभु की वचनों को पढ़ने में, पढ़ाने में क्या हमें प्रभु से सर्टिफिकेट मिलेगा? या हमारा मिनिस्ट्री को प्रभु ने स्वीकार किया। आमीन। प्रभु ने हमारा मिनिस्ट्री को स्वीकार किया कि गॉड इज अप्रूव्ड योर मिनिस्ट्री। हम प्रभु से चेक करेंगे प्रार्थना के दौरान आने वाला समय में। आमीन। हम सर्टिफिकेट प्रभु से लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर मिल के प्रार्थना करेंगे। सभी आगे बंद करेंगे। Praise you Lord, give you honor। स्वर्गीय पिता, आपकी सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। वचनों में हम पढ़े थे, जो कोई आपको स्वीकार करे, बेटा और बेटी के स्थान में वो प्रवेश होते हैं। प्रभु आज का दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड, हमने कई चीजों में हम अपने आप को कमी देख रहे हैं दिनों में। प्रभु हमारा प्रिपरेशन बहुत सारी चीजें बाकी है। हम प्रार्थना करते पिता, हमें बल दो, हमें ज्ञान दो, हमें मार्गदर्शन करो प्रभु, ताकि आज तक हम लोग मनुष्य से कुछ सर्टिफिकेट के लिए हम राह देख रहे थे, बट आज इस वचन सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में, प्रभु आज के बाद में हमें मनुष्य का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें आपसे, लॉर्ड, यू आस्क टू एक्सेप्ट आवर मिनिस्ट्री, यू आस्क टू एक्सेप्ट आवर एक्टिविटीज, आवर फैमिली लाइफ, एवरीथिंग। लॉर्ड, यू आस्क टू एक्सेप्ट अस। हमें स्वीकार करने के लिए हमें ज्ञान दो प्रभु, मार्गदर्शन करो पिता। शरीर का कमजोरियों से, कई प्रकार की दुनिया का कमजोरियों से कई बार हम पीछे चले जाते हैं। नया बल दो प्रभु, हमें मार्गदर्शन करो पिता, ताकि आने वाला समय आत्मिक अभिषेक में और बढ़े। चरणों में हम समर्पण करते, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हो, प्रभु आशीर्वाद करें। कंटिन्यू प्रार्थना में रहेंगे। इस वचनों को बाइबल का रेफरेंस के साथ फिर से बढ़िए। प्रभु हमसे बात करेंगे। इस आने वाला समय और भी हम प्रभु के करीब जाएंगे, उसकी संतान का स्थान में। आमीन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।